सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। तो इसलिए ये अगर 15वें ओवर में आके जो हरदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। भारत में बड़ा मजबूत सिस्टम है, उनकी रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छी है, उनके पास सबसे बढ़कर पैसा है। और 90s में गोरे बार बार ये कहते थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले कि उस वक्त से डरो जब इंडिया का पूल ऑफ प्लेयर बहुत बढ़ जाए और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो अब वही वक्त आ गया, डोमिनेट कर रहे हैं वो हर तरह की क्रिकेट में, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 क्रिकेट हो। और बैटिंग हमने रोहित शर्मा की देखी, 19 बॉल पे उन्होंने 50 कर दिया। ये एक बड़ा एक आर्ट है। फिर बुमराह जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, 3.5 की इकॉनमी है। कोई सोच सकता है बुमराह की इकॉनमी इस वर्ल्ड T20 में 3.5 है, किसी की 6 भी नहीं है। देखिए इंडियन टीम ने अपनी टीम को प्रॉपर तौर पे बनाया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी भारत कोई मैच जीतता है तो सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया और खास करके पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी उस मैच पर सवाल उठाने लगते हैं। दरअसल आप सबको पता है कि कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला गई। और यही कारण है कि पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी इंजमाम उल हक ने भारत पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया। दरअसल इंजमाम उल हक का कहना था कि भारत के गेंदबाज अर्शदीप की जिस तरह से बॉल स्विंग हो रही थी, इससे ये साफ पता लगता है कि भारत ने गेंद से कोई न कोई छेड़छाड़ की है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंजमाम उल हक की इस बकवास को और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो में। किसी टीम को भी अगर रिवर्स स्विंग मिल जाए ना आखिरी ओवर्स में, तो फिर बेशक स्कोर कम भी हो ना, 10 से कम भी एवरेज होती ना, तो वो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी आर्ट आ गया है इंडियन बॉलर्स को कि ये आखिरी ओवर्स में एक तो इनको जब थोड़ी सी भी रिवर्स स्विंग मिले ना तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल है। आप बात करें वेरी यंग अर्शदीप सिंह, नहीं इसने बड़ा इंप्रूव किया है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था। क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को जहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फाइन हो गया था बड़ा है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो हरदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा। तो हम हंसना शुरू हो गए, क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है। उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत बड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह, जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए, बहुत जल्दी हो रहा था। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको अपनी इतना प्रेशर होता है ना, मेरे ख्याल इंजी के वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। अंपायर से भी प्रेशर होता है। हाँ बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना, ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में। असल में तो ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बात नहीं। मुझे तो इसलिए कि अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह। मैं इंडिया की ज़रा बात करना चाह रहा था। द वे दे प्लेड, रोहित शर्मा ने
विराट कोहली के आउट होने के बाद, एक तो विराट कोहली मतलब उनके स्टैट्स वैसे हमेशा ऐसे रहे नहीं है, ही इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने जिस तरह से उसके बाद चार्ज लिया और जिस तरीके से धोया, I'd like your comment on that. कमाल की बैटिंग की। रोहित को निकनेम उनका है हिटमैन। रोहित के साथ HIT जो उनका आखिरी वहां से उन्होंने हिटमैन का उनको निकनेम दे रखा है, वो वाकई कल हिटमैन साबित हुआ। 8 छक्के लगाए, 224 का स्ट्राइक रेट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल डेसिमेट जिस तरह कहते हैं ना कर दिया, बिल्कुल एकदम क्रश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। बड़ी जबरदस्त इनिंग्स के लिए एक दफा 200 प्लस हो गया था इंडिया का, तो फिर इंडिया की बॉलिंग भी इतनी अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा टफ हो गया था और ऑस्ट्रेलिया को 12.3 ओवर में इंडिया से आगे निकलने के लिए बनाया था, वो भी नहीं कर सके, बल्कि वो इनफैक्ट 20 ओवर में भी पूरा स्कोर नहीं कर सके। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की शायद साहब। एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड और दूसरा PSL का जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स वहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं हम समझते हैं दे आर इनविंसिबल्स, और जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो पता चले कि कुछ होता ही नहीं है। जबकि इंडिया में आप देखें, मैं कल आप ये देखें कि अक्सर कंपैरिजन किया जा रहा होता है 2019 की कुलदीप नायर का और अभी कुलदीप यादव का, तो आप ये देखें कि यादव की जानिब से क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की जा रही है और क्या इन कंपैरिजन ही इज़ अ कंप्लीट बॉलर नाउ। बहुत ज्यादा। और इस सिस्टम का भी एक खास ख्याल होता है कि प्लेयर का ख्याल रखा जाता है। उनको नी में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग लेंथ खराब हो रही थी, उनका नी का ऑपरेशन कराया गया, रीहैब करवाया गया, उनकी लेंथ एडजस्ट करवाई गई। तो ये सारा क्रिकेट बोर्ड के लोगों का काम होता है। भारत में एक बड़ा मजबूत सिस्टम है, उनकी रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छी है, उनके पास सबसे बढ़कर पैसा है। और 90s में गोरे बार बार ये कहते थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले कि उस वक्त से डरो जब इंडिया का पूल ऑफ प्लेयर बहुत बढ़ जाए और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो अब वही वक्त आ गया, डोमिनेट कर रहे हैं वो हर तरह की क्रिकेट में, चाहे टेस्ट हो, ODI हो या T20 क्रिकेट हो। और कुलदीप यादव उसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि किस तरह प्लेयर की जो शॉर्ट कमिंग होती हैं, जो उसकी कमजोरियां होती हैं, उनको किस तरह दूर किया। शर्मा ने जो बारी ली है वो आप एक आर्ट था। जो बैटिंग आज रोहित शर्मा करके गए, जिस तरीके की उन्होंने हिटिंग की है विकेट के चारों तरफ, वो देखने के काबिल है। वो एक्सपीरियंस, आज उन्होंने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगा दिए, 200 छक्के, एक मार्जिन से वो दुनिया से आगे दिखाई दे रहे हैं। ये है टॉप ऑर्डर जो सारी दुनिया में खेल रहा है। एक हमने अपना टॉप ऑर्डर बना के रखा, 4 साल उसी को लेके घुमाते फिराते रहे, बाबर आजम रिजवान, बाबर आजम रिजवान। आपका नतीजा क्या निकला? सारी दुनिया जिस जगह पे डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है, हम उस जगह पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए विराट कोहली से अब तक इस इवेंट में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हो सका। पिछले मैच में बांग्लादेश में थोड़ा सा उन्होंने स्पार्क शो किया था, लेकिन टीम की डेप्थ देखें, टीम की तैयारी देखें, आपको देखने को मिलेगी कि क्या कमाल किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस इंडियन टीम की जानिब से दिखाई दे रही है। उनके अगर टीम फंस जाती है तो डूबे आ जाते हैं और डूबती हुई टीम को नैया पार करा देते हैं। कई सूर्या कुमार यादव खड़े हो जाते हैं। मकसद एक डेप्थ दिखाई दे रही है, एक टीम की लड़ने वाली डेप्थ दिखाई दे रही है। लेकिन आज जो बैटिंग हमने रोहित शर्मा की देखी, 19 बॉल पे उन्होंने 50 कर दिया, ये एक बड़ा एक आर्ट है। फिर बुमराह जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, 3.5 की इकॉनमी है। कोई सोच सकता है बुमराह की इकॉनमी इस वर्ल्ड T20 में 3.5 है, किसी की 6 भी नहीं है। जो दूसरे नंबर पे इकॉनमी की बात करते हैं, कोई 6 पर भी नहीं है, वो 3.5 T20 क्रिकेट में। जरा आप लाइन लेंथ का अंदाजा तो करें, जगह कितनी मेहनत के बाद ये दिखाई दे रही है। ये सब हमने देखा है। देखिए इंडियन टीम ने अपनी टीम को प्रॉपर तौर पे बनाया है। क्या बाबर आजम और रिजवान जिम्बाब्वे का मैच छोड़ देंगे, आयरलैंड का मैच छोड़ देंगे? तस्वुर नहीं है। यहाँ वो पूरे साल बाहर बैठे रहे कि हमने अपनी टीम बनानी है। टीम इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबर आजम और रिजवान आपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ढेर लगा के रख दिए। एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, टीम 7वें नंबर पर है। क्या फायदा आपके 1 और 2 होने का? ऐसे खेलना है जैसे दुनिया खेल रही है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों की बुरी तरह से जल चुकी है जिस तरह से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस है इस ICC T20 वर्ल्ड कप में। क्योंकि आप सबको पता है कि जब से भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में मैचेस जीतने शुरू किए हैं, कोई ना कोई बात पाकिस्तानी मीडिया ऐसी करता है जिससे विवाद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।